आप देख रहे हैं IBN न्यूज़। मैं हूं आपके सामने शादाब अंसारी। आपको दिन भर की तमाम खबरों से कराते हैं रूबरू। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश की राजधानी एक बार फिर अध्यापक संगठन अपनी मांगों को लेकर राजधानी में कमलनाथ पर भरोसा कर फिर अपन संगठन को इंसाफ दिलाने के लिए राजधानी पहुंचे और कमलनाथ सरकार को बधाई दी और उनसे यह गुजारिश की अध्यापकों की उधर बातों पर ध्यान दे जो कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है। आशा रेकवार के साथ जावेदुद्दीन भोपाली की रिपोर्ट। फैल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। क्यों सर? तो फैल जाए हमको थोड़ा सा सर। हाँ, थोड़ा सा घेर बजे सबका हो जाए काम का। आपका नाम? राकेश दुबे। राकेश दुबे जी, शायद इससे पहले अपनी मुलाकात तो यादगार शाहजहानी पार्क में जी हाँ जब शासन बीजेपी का था। जी। आज शासन कांग्रेस का है जी। हमने बीजेपी का विरोध कर और आज हम एक नई सरकार की स्थापना की। बीजेपी का विरोध नहीं किया था हमने भाजपा का विरोध नहीं किया था। भाजपा की गलत नीतियों का विरोध किया था, उन नीतियों का जो कि शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जा रही थी और शिक्षा व्यवस्था के जो वाहक है उन लोगों को जो उनको शिक्षा के गर्त में ले नाम जा पे व्यापार कर रहे थे, जो शिक्षा के वाहक हैं उनके अधिकारों का हनन कर रही थी, ऐसी व्यवस्था का हमने विरोध किया था। हमने किसी दल का विरोध नहीं किया था। दुबे जी, शिक्षा के नाम पर व्यापार भी तो कर रहे थे ना। अब शिक्षा के नाम पर कौन व्यापार कर रहा था, कौन उसका शोषण कर रहा था, ये एक अलग मुद्दा है। हमने जो मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा बचे, शिक्षार्थी जिसको कि आप विद्यार्थी कहते हैं वो बचे, शिक्षालय जिसको कि आम भाषा में स्कूल कहते हैं वो बचे, हिंदुस्तान में शिक्षा बचे और शिक्षा बचे। मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम मध्य प्रदेश कैडर के कर्मचारी हैं। हमारा जो प्रयास है वो मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता था। हम कोई राष्ट्रीय लेवल के यदि हमारी पास कोई अथॉरिटी होती, राष्ट्रीय लेवल पे हम काम कर रहे होते तो हम राष्ट्रीय बात करते। हम जिस प्रदेश में, हमने उस प्रदेश में एक मुहिम बनाई थी मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन ने कि प्रदेश के अंदर शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक, इनका सर्वांगीण संरक्षण हो, इनका सर्वांगीण विकास हो। हम और उसमें जो बाधक थी तत्कालीन सरकार, हम उसका विरोध कर रही थी। आज एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पधारे हैं जी। आज किस उम्मीद से आप फिर एक मर्तबा यहाँ आए? हमने आज से लगभग ठीक 1 साल पहले अपने इस अभियान को लेकर के मां नर्मदा की परिक्रमा यात्रा की थी अपने प्रांताध्यक्ष भाई आरिफ अंजुम जी के नेतृत्व में। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि यदि मध्य प्रदेश में अध्यापक संवर्ग को 1994 वाला समूचा शिक्षा विभाग जस का तस मिलेगा तो प्रदेश के मुखिया को एक बार फिर राज मिलेगा। और यदि हमको हमारा विभाग नहीं मिलेगा तो हम क्षमा चाहेंगे माननीय शिवराज जी, आपको दोबारा राज नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शिक्षक का नहीं होता, जो गुरु का नहीं होता है, उसका जमाना नहीं होता है। ये बात मैंने तब भी आपसे कही थी और आज हमने इसको सिद्ध करके बता दिया। तो आपने ये कहा था कि शिव रहेगा, राज नहीं रहेगा। नहीं, मैंने, आप मेरे पास रिकॉर्डिंग उसकी, मैंने कहा था कि शिवराज जी, आप यदि जमाने के साथ नहीं होगे तो जमाना आपके साथ नहीं होगा। हम शिक्षक हैं, विप्र पड़ोसी वैद्य गुरु, प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश। और ऐसा कोई भी शासक जो शिक्षक का विरोध करे, गुरु का करे, हम इतिहास को कोई याद करने की चीज नहीं है, इतिहास सीखने की चीज है। घनानंद और चंद्रगुप्त जो है, चाणक्य का जो प्रकरण है वो सीखने का है। घनानंद ने शिक्षकों का विरोध किया था, शिक्षकों का दमन किया था। नतीजा यह हुआ कि घनानंद का साम्राज्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया एक चाणक्य से। 2,34,000 चाणक्य था, यहाँ तो 2,34,000 शिक्षक था, मानने को तैयार नहीं। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है सरकार से, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, उनके अपने मैनिफेस्टो होते हैं। की तो पूरी रणनीति कांग्रेस की जमाई हुई थी पहले, कांग्रेस आ गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम जो शोषित हुए थे तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिक्षाकर्मी नियमित शिक्षक, सवाल भी आपसे यही है, नियमित शिक्षक के पदों को खत्म करके उनको व्रत घोषित करके जब हमारी भर्ती शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी तब भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 15 साल तक भाजपा की सरकार रही। हमारी परिस्थितियों में आंशिक सुधार हुआ। अभी तो फिर कांग्रेस ने आपको एक
मैं निवेदन ये कर रहा हूं, हमको विश्वास केवल कमलनाथ जी पर है, इसलिए क्योंकि कमलनाथ जी ने हमारे पे भरोसा नहीं है, कमलनाथ जी पे भरोसा। देखिए, हम शासकीय कर्मचारी, हमको किसी दल पे ना तो विश्वास है ना विश्वास है, हम व्यक्ति पे विश्वास करते हैं जिसका कि कोई इतिहास होता है विश्वास करने लायक। मेरी भी उम्र जो है 28 वर्ष शासकीय सेवा की हो गई है, उसके पहले हमारी 15-20 साल हमने अपने यूथ के रूप में पढ़ाई लिखाई में लगाई। इस उम्र के बाद हमने जितना देखा है, कमलनाथ जी एक ऐसा व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के अंदर जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जिस व्यक्ति ने पिछले 24 वर्षों में पहली बार शिक्षाकर्मी संघर्ष के इतिहास में ये बात कही कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो शिक्षाकर्मी संवर्ग को 1994 का ड्राइंग केयर पुनः जीवित कर सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पद पर पदस्थ करेंगे, उनका संविलियन करेंगे, हम उस शिक्षा विभाग को जीवित करेंगे और जो एक कर्मचारियों के अपमान की व्यवस्था जारी हुई है ऐप अटेंडेंस की, हम उसको निरस्त करेंगे। जो व्यक्ति इस मतलब सम्मान देंगे, जिस व्यक्ति ने सम्मान देने की बात की, और जहां तक कमलनाथ जी के बारे में मैंने सुना है और देखा है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो व्यक्ति वही कहता है जो उनको करना होता है। इसलिए हमको कमलनाथ जी पर विश्वास है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, न हम किसी सरकार पर विश्वास कर सकते ज्यादा और न किसी सरकार के हम विरोध कर सकते। चलिए राकेश दुबे जी, मैं आपसे यही चाहता था। धन्यवाद भाई साहब। मैडम, आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी, उस वक्त आपने कुछ नई बातें कही थी। आज नई सरकार के लिए नई बात क्या है आपकी? नई सरकार से हम अध्यापकों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और क्या उम्मीद है? जो कि उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है कि हम लोगों के लिए जो हमारी शुरू से शासकीय अध्यापक संगठन की मांग चली आ रही है कि हम लोगों की एक ही मांग रही है 1994 वाला शिक्षा विभाग अध्यापकों को मिले। तो हमें घोषणा पत्र में आदरणीय कमलनाथ जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगर हम लोगों की सरकार और हम कांग्रेस सरकार में आती है तो हम उस मृत कैडर को पुनः जीवित करके और अध्यापकों अभी राकेश दुबे जी ने कहा कि हम कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते, हमारा भरोसा कमलनाथ जी पर है। तो आपका भरोसा भी कमलनाथ जी पे है? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जैसे ही सरकार कांग्रेस सरकार में आई और शपथ ग्रहण के चंद घंटों में 1-1.5 घंटे में जो किसानों को कर्ज माफी का या जो भी घोषणा पत्र में दिए थे, उन्होंने उस पर एक्शन लिया। उसको देखते हुए हम अध्यापकों की कमलनाथ जी से काफ़ी उम्मीदें जागी हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं कि वो हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। और अगर आपने कमलनाथ जी आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो जो शिवराज जी का हल हुआ वो कमलनाथ जी का होगा? जी नहीं, हम अभी ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम उनसे पहले इंतजार करेंगे, सरकार अपनी आकार ले, सरकार अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करे, इसके बाद हमारे अध्यापकों की समस्याओं को वो जरूर पूरा करेंगे। ऐसा हम सारे अध्यापक पूरे मध्य प्रदेश का उन पर भरोसा करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि आपके हक में कुछ अच्छा फैसला लाएंगे। बिल्कुल। आरिफ भाई कहाँ हैं? क्या बात है आज? वो जैकेट का नेता दिख रहा है। अच्छा। दीपक तले फ्रंट पेज दिखा दूं ऊपर का वचन पत्र फिर वो दिखाएंगे। ठीक है, अब नहीं दिखा वेरी गुड। ऐसे अंडरलाइन हां अमल कराना। अपन ने पिछली सरकार की बात करी थी, आज अपन एक नई सरकार की बात करने बैठे हैं। जैसे अभी राकेश दुबे जी और मैडम ने कहा कि हमारा कमलनाथ जी पे अटूट विश्वास, तो आपका भी क्या है? बिल्कुल है। आपका किस एतबार से कमलनाथ जी पे इतना अटूट विश्वास है? कमलनाथ जी पे विश्वास करने का एतबार ये है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में उन्होंने जो अपना वचन पत्र निकाला है और उस वचन पत्र में मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग की जो मांगे रखी हैं और जो बिंदु उन्होंने जिस तरह से उसमें खोले हैं, उस बिंदुओं से प्रशस्त होकर उन्होंने अपनी शुरुआत की है। और जिस प्रकार से शपथ ग्रहण के बाद ही वो अपने एक्शन में आए हैं, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी नीयत और उनकी इस लगन को देखते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें 1994 वाला शिक्षा विभाग हमें अध्यापकों को मिलेगा और उस 94 वाले शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में एक मर्तबा शिक्षा फिर से जागरूक होगी। मैं भाई साहब सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से पूरी प्रदेश की आम जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन का जो ये प्रस्ताव है, जो हमारी मांग रही है कि हमें 1994 वाला शिक्षा विभाग दिया जाए, इसका तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हमें अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जाए। हम 1994 की वह लोकतांत्रिक और
निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा को बहाल करना चाहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में किलकारियां गूंजी करती थी। वहाँ पे शिक्षा का व्यवसाय व्यापार नहीं हुआ करता था। राज्य शिक्षा जैसी वो कई प्रकार की जो खोती योजनाएं जो आज कुछ होता है कल कुछ होता है, जिससे शिक्षकों को दीगर काम करने का अवसर दे दिया गया है, हम उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिससे पालक बालक गरीब मजदूर किसान के बच्चे पाठशालाओं में अच्छा निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा कार्य करें और हम शिक्षक लोग दीगर और उसके बेकार के कामों से मुक्त होकर केवल और केवल शिक्षा कार्य करें। हम उस शिक्षा विभाग की कल्पना माननीय कमलनाथ जी से करते हैं। चलिए, आपसे यही उम्मीद करते हैं और आप भी नई सरकार से ये उम्मीद करें, फिर देखते हैं अपन नई सरकार की उम्मीदों पर खरी उतरती है। और खास तौर से हमारे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी कितने प्रदेश की जनता के भरोसे पर खड़े उतर। हम तो अंत में सिर्फ यही कहेंगे कि विश्वास दुबे जी कुछ कहना चाहते। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके की स्थितियां सरकार के बनने के बाद निर्मित हुई, आपने देखा भी, हमारे अध्यक्ष जी ने दिखाया आपको कि मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि सत्ता में जैसे ही हम आते हैं तो हम राष्ट्र शिक्षा सेवा को जगह पर पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था है 1994 वाली उसको लागू करेंगे। दूसरा उनका एक उसमें एजेंडा लिखा हुआ है कि हम ऐप अटेंडेंस बंद करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात पूरे प्रशासन तक पहुँचाए। बात मैं बहुत कठिन कह रहा हूँ, हो सकता है इसके लिए माध्यम बड़ा खराब होता है। मैं आपके सामने स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरा पूरा संगठन बैठा है, मेरा संरक्षक मेरे प्रांताध्यक्ष बैठे हैं, मैं इनको साक्षी मान कह रहा हूँ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। IBN का माध्यम बड़ा खराब होता है कि जो सरकारें चेंज कर देता है। हमारे लिए तो ऐसे ही महसूस हुआ, हमने तो ये देखा, तो मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ और मैं इस बात को साक्षी मान कहना, हो सकता है मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि माननीय कमलनाथ जी स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था जारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के आयुक्त लोक शिक्षण माननीय जयसी कियावत और राज्य शिक्षा केंद्र की आयुक्त माननीय मैडम सिंथिया, ये दोनों IAS हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सिंथिया इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनने चुनाव के परिणाम आने के बाद, माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एजेंडा था कांग्रेस का उसके विरुद्ध काम करने का प्रयास किया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। आपके कमलनाथ जी से मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे। हमारी जैसे ही मुलाकात होती है करेंगे, आपका संगठन पूरा संगठन करेगा, पूरा मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन पूरा करेगा। हमने एक पत्र उनको भेज दिया है। जैसे ही पहला काम तो उन्होंने किया कि जब निर्वाचन चल रहा था, कोई आदेश नहीं थे निर्वाचन आयोग के, उन्होंने राज्य शिक्षा सेवा की प्रक्रिया रोकी, जो कि गलत थी। राज्य शिक्षा सेवा का हम विरोध कर रहे थे, पर उन्होंने रोका कैसे, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। निर्वाचन बात हुई किसमें? सिंधिया जी से नहीं, कियावत मैडम ने कोई बात नहीं की, बात करने का प्रयास किया, उन्होंने बात नहीं की, समय नहीं दिया मिलने का। दूसरा, जैसे ही निर्वाचन खत्म हुआ, 28 तारीख को मतदान हुआ, बिना किसी के आदेश के 30 नवंबर को उन्होंने फिर एक आदेश जारी कर दिया कि इसको तत्काल प्रारंभ करो। जब आप देख रही हैं कि जो शासन आ गया है कांग्रेस का, उसके एजेंडा में, मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में लिखा है कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। कल की इनने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डेडलाइन दे रहे हो आप अधिकारियों की, किसी भी कीमत में इसको 30 तारीख के अंदर पूरा करो। आप चाहते क्या हो? आप किसका विरोध कर रहे हो? यदि एक छोटा कर्मचारी किसी वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी के निर्देशों के खिलाफ काम करता है, तो कल उसको निलंबित करते हो, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ स्टैंड हो जाती है। एक ऐसा IAS अधिकारी जो पूरे प्रदेश को संचालित कर रहा है, वो इस तरीके का काम कर रहा है, क्या कदाचार नहीं है? यदि ये कदाचार है तो इनके खिलाफ दोनों आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र और आयुक्त लोक शिक्षण के खिलाफ कार्रवाई हो, और यदि ये कदाचार नहीं है तो इसको हम एक मानक मानेंगे और भविष्य में मध्य प्रदेश में किसी भी छोटे कर्मचारी के विरुद्ध यदि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना को लेकर कोई कार्रवाई होती है तो हम इसको लेकर के आधार मान के हम न्यायालय जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष खड़े होंगे। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ।